बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के बयान ने साइफर को एक मरतबा फिर मुल्क का हॉट इशू बना दिया है, जबकि पीटीआई के तर्जमान जो हैं वो आज़म खान के हवाले से कह रहे हैं कि वो लापता शख्स का बयान जो है कोई अहमियत का हामिल नहीं है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया नगार तारिक जमाल साहब। जी तारिक जमाल साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखें, जो है ना पीटीआई का प्रोपेगंडा, ये तो साबित हो गया कि पूरी दुनिया में इसका कोई तोड़ नहीं है। जो प्रोपेगंडा पीटीआई ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया और ना ही शायद कोई कर सकेगा। आज वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने साफ अल्फाज में कहा है कि उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 के बयान रिकॉर्ड करवाया है। ठीक है, तो अब इसमें कोई अबाम तो है नहीं। एक मजिस्ट्रेट के सामने लापता शख्स कैसे बयान रिकॉर्ड करवा सकता है? बिल्कुल ठीक है। तो जो तफ्तीश का एक तरीकाकार होता है वो अब सारा जो है उन्होंने कोई पीटीआई के चेयरमैन को तो बता के नहीं ना करना कि अब हम इसको लेके उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं। तो वो हो गया, रिकॉर्ड प्रोसेस हो गया। तो अब आइंदा ये ऐसा एक शिकंजा है जो चेयरमैन पीटीआई के गले में इस तरह को पड़ रहा है कि ये आगे जाके मजीद टाइट होगा। आगे जाके इन्होंने 24 जो है ना जुलाई, उसको 24 जुलाई को असद उमर और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को एफआईए ने तलब कर रखा है और 25 जुलाई को साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई को भी तलब कर रखा है। असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जाने का फैसला कर लिया है। अब ये एक्चुअल जो है ना, वो आजम खान साहब जो है साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो तो बहुत अहमियत के अमल थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को वो चला रहे होते हैं और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के वो हेड होते हैं। तो अब जो है इससे अगला जो स्टेप आ रहा है वो मोस्ट रेलिवेंट जो पर्सन है वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक पीटीआई के वाइस चेयरमैन हैं और उनका बयान बहुत खास अहमियत का हामिल है क्योंकि वो वजीर खारजा रह चुके हैं और उस दौर के वजीर खारजा हैं। अब वो क्या बयान देते हैं? अगर उन्होंने फर्ज करें इसकी तायद कर दी तो फिर तो इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो ये जो है ना, आगे 25 को इमरान खान को तलब किया हुआ है। अब वो जाते हैं नहीं जाते वो अलग इशू है। वैसे वो ले जाने वाले ले भी जाएंगे उनको अगर कोई अदालती मामला ना हुआ तो। नहीं, ये बताएं तारिक जमाल साहब कि उस साइफर में सबसे पहले जो इमरान खान साहब है वो तो कह रहे थे ये अमेरिका की साजिश है, फिर उन्होंने इस पे यू टर्न लेकर और दीगर मामला की तरफ चले गए। उस हवाले से हमें जरा बताएं। वो यू टर्न के तो चैंपियन है। अच्छा, उन्होंने स्टार्ट अमेरिका से लिया जी। जैसे कोई बड़ी ये कोई खौफनाक इनकी कोई कारकर्दगी थी जो पाकिस्तान को लेके बहुत बुलंदियों पे जा रहे थे जिससे अमेरिका को बड़ा डर था। तो अमेरिका ने कहा इसको तो खत्म करें। अच्छा, अब अंदाजा करें इनकी कारकर्दगी माइनस में थी। ऐसे वजीर आजम को उतारने के लिए आलमी साजिश होगी, भला ये कोई तस्वर वाली बात है? इन्होंने क्या किया? कोई एटमी धमाके कर दिए थे। इन्होंने क्या कोई आलमी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला ली थी? मतलब ये कि ऐसे ही प्रोपेगंडा करके हीरो बनते रहे। अब तो ये मसला इनके गले पड़ गया। उस वक्त इन्होंने साइफर का इस कदर बेदरेग इस्तेमाल किया है कि इन्होंने कोई अंदाजा नहीं लगाया कि इसके नताइज क्या होंगे। मुल्क की सलामती खतरे में पड़ रही है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुतासर हो रहे हैं। इन्होंने इसको एक मजाक बनाया सिर्फ छोटी सी अपनी फेवर के लिए कि अवाम में मकबूलियत हासिल की जा सके। अब ये कार्ड खेलने के लिए इन्होंने मुल्क का इतना नुकसान किया और वैसे भी ऐसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पब्लिक की ही नहीं जाती। इन्होंने उसको तमाशा बना लिया जलसों में, हर जगह। फिर साइफर से चले और इन्होंने कहा जी ये जनरल बाजवा ने साजिश की है। यहाँ तक कि इन्होंने एड पे आके वजीर आला मोहसिन नकवी साहब का नाम ले दिया कि इन्होंने साजिश की है। अब इनकी एक हुकूमत गिराने के लिए इतने लोगों ने साजिश, कभी एक ने की है, कभी दूसरे ने की है, कभी तीसरे। शुरू अमेरिका से हुए हैं और आके वजीर आला पंजाब पे खत्म हुए हैं। तारिक जमाल साहब ये बताएं कि जब इमरान खान वजीर आजम थे उस वक्त माशी तौर पर सबसे ज्यादा वो अहम किरदार जो बता रहे थे वो फौज का बताते थे कि हाँ मैं हुकूमत और फौज एक पेज पे है। उस वक्त जितने फंड्स दूसरे ममालिक से लाए गए थे
वो उस वक्त कहते थे कि हमारे साथ आर्मी चीफ की ये सबसे ज्यादा खुशियों की वजह से आए। तो आज वो जो आज का प्रोग्राम उन्होंने करना है, तो आप क्या समझते हैं उस प्रोग्राम में सैफर के हवाले से वो सबसे ज्यादा जो हमें यकीन है कि वो जनरल बाजवा के हवाले से बात करेंगे, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? वो एक गेम बनाते हैं अपने कमरे में बैठ के, मैं ये करूंगा तो इसका ये रिजल्ट होगा, ये करूंगा तो ये होगा। ये तो वो प्रोपेगेंडा के वो चैंपियन है। जब उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद आई थी, तो आप उस दौर में जाएं तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त इनकी कारकर्दगी क्या थी, माइनस में थी। अवाम महंगाई से उस वक्त बहुत तंग थे, अवाम खुद चाह रहे थे कि इनको हटाया जाए, लेकिन इन्होंने एक तवज्जो अवाम की हासिल करने के लिए, असल इशू से हटाने के लिए तवज्जो, एक अपनी हमदर्दियां पैदा करने के लिए इन्होंने ये साइफर का खेल खेला। और उसकी ऑडियोज मौजूद है जिसमें वो कहते फिर रहे हैं कि हमने साइफर के साथ खेलना है, अवाम को इस तरह अवाम की तवज्जो हासिल करनी है। तो ये खेलते रहे, इन्होंने साइफर को खेल बना लिया था, तो आप भुगते। अब ये इतना संगीन मामला है, पता है आपको, इसकी अगर जानबूझकर इसको पब्लिक किया जाए या जिस तरह इन्होंने किया है, वो जानबूझकर ही लग रहा है, साफ ज़ाहिर है वो कोई गलती से तो है नहीं। उसकी सजा 14 साल कैद है, जिसको उम्र कैद कहते हैं। और अगर ये डॉक्यूमेंट गलती से भी इस तरह पब्लिक किया जाए जो जिस तरह इन्होंने किया गलती से, जो नजर नहीं आ रहा, तो इसकी 2 साल कैद है। ठीक है। तो अब इनको तो नाअहली के लिए ऐसे ऐसे केस, इनका और भी केसेस हैं, ये केसेस के अंदर घिर चुके हैं। अब ये ऐसा केस है जो डायरेक्ट इनकी जात से वाबस्ता है। आप ये नहीं कह सकते कि इसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप बताएं ना तारिक जमाल साहब, FIA के सामने अगर पेश भी हो जाते हैं तो आप ये बताएं कि वो ये कैसे साबित करेंगे कि जो साइफर था वो गुम हो गया था, क्योंकि बाज जलसों में ये खुद इस बात कर चुके हैं कि जो साइफर था वो मेरे से गुम हो गया है। तो लहराते कुछ रहे हैं, बाद में गुम हो जाता है। तो ये FIA में क्या साबित करेंगे फिर? ये इतना सास डॉक्यूमेंट क्या गुम होने वाला है कि इसको लेके आप बाजारों में शॉपिंग करते फिरते हैं और ये जेब से कोई चीज निकालने लगे तो ये गिर गया। अजीब बात है। अब ये उससे डिनाई कैसे कर सकते हैं? इनकी वीडियोज मौजूद है, ऑडियोज मौजूद है, जलसों में लहरा रहे हैं। ये किस तरह कह सकते हैं कि ये साइफर नहीं है या मेरे से गुम हो गया? ये बच्चे थे इतने। हाँ, ये बताते हैं कि जो बाहर ममालिक से ऐसे साइफर आते हैं वो 5 लोगों को डिलीवर होते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, वो कौन कौन से ऐसे? तो वो इसीलिए जो है वो एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर को दी गई। अब प्राइम मिनिस्टर के रेलिवेंट पर्सन है आजम खान, जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है। उन्होंने अब प्राइम मिनिस्टर को दिखाने के बाद वापस नहीं करनी थी। ठीक है। फॉरेन ऑफिस को उन्होंने जब वापसी के लिए मांगी तो उन्होंने कहा गुम होगी। नहीं, ये देखे ना कि बाकी भी ये टोटल 5 लोगों को जो है ना ये कॉपियां प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आर्मी चीफ होते हैं, वजीर आजम होते हैं, वजीर खारजा होते हैं और DG ISI होते हैं। उन्होंने तो वापस, उन्होंने वो 4 कॉपियां वापस कर। ये 5वीं कॉपी कैसे गुम होगी? 5वीं गुम हुई क्या? इनके पास है वो राना सनाउल्लाह साहब जो है वजीर दाखिला, वो यही तो रोना रो रहे हैं कि इनको बरामद, ये साइफर इनसे बरामद करने के लिए इनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार किया जा सकता है जी। तो वो अब बरामदी का क्या तरीकाकार होता है आप बताएं? और कोई हल है? एक बंदा नहीं दे रहा। अब FIA के सामने इन्होंने पेश होना है 25 को। हो सकता है वो उनको अब वो उन्होंने यकीनन मांगनी है कॉपी। तो अगर ये नहीं देंगे तो क्या तरीकाकार होगा? तो इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि साइफर के अलावा या आजम खान के अलावा और भी कुछ लोग वादा माफ गवाह बन सकते हैं आने वाले वक्त में? जाहिर है जी, जो शरीक जुर्म होता है वो अपनी जान बचाने के लिए जाहिर है वो वादा माफ गवाह तो बनते रहते हैं। ये तो तारीख गवाह है। जो रेलिवेंट लोग हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वो कहते हैं चलो मैं तो निकलूं इससे, मरकजी किरदार को बसा दूं। अब जो है वो इनसे पहले भी जवाब तलबी हुई थी, इनको पेश होने के लिए कहा गया था, इन्होंने स्टे ले लिया लाहौर हाई कोर्ट। दूसरा ये बताया तारिक जमाल साहब, जब भी गिरफ्तारी के हवाले से कोई बात आती है तो ये कोई नया ड्रामा शुरू कर देते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस दफा वो क्या करेंगे? ड्रामे जो होते हैं ना वो एक हद तक चलते हैं जी। ठीक है। अब ये 15 माह से चला रहे हैं ड्रामे। ठीक है। अब कितनी देर चलेंगे? एक दिन ऐसा आता है बंदा एक्सपोज हो जाता है। ठीक है। तो अब तो जमान पार्क से गुजरे तो वहां तो गली सुनसान हुई पड़ी है, पता ही नहीं चलता ये किसका घर है। ठीक है।
कुछ वो वहां पर वो माहौल नहीं है, वो ड्रामे खत्म हो गया। इसका मतलब है नाजरीन को जो आजम खान का 164 का बयान है FI के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, वो बहुत अहमियत का हामिल है। और इस हवाले से जो साबिक वजीर खारजा हैं शाह महमूद कुरैशी भी 24 को पेश हो रहे हैं, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब। आप देखें कि उनके क्या बयान आते हैं और उन बयानों के बाद इमरान खान इस हवाले से अपने आप को कैसे बचाते हैं। अल्लाह हाफिज।